कबीरधाम जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर आई है। बच्चों को शिक्षा देने वाली एक महिला शिक्षक जो दूसरों को अधिकार और नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, आज खुद सरकारी सिस्टम की लापरवाही के आगे बेबस नजर आ रही है। अपने मृत पति के मेडिकल क्लेम, अंशदान और पेंशन को लेकर वह पिछले 4 सालों से विभागीय दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। तमरुआ गांव के प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षिका सीमा साहू के पति मुकेश साहू की मौत कोरोना काल में हुई थी। अनुकंपा नियुक्ति में सीमा को उसी गांव में शिक्षक बनाया गया और वह पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ा रही है, मगर अपने अधिकारों के लिए उन्हें विभागीय उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उन्होंने 4 साल पहले सभी दस्तावेज जमा कर दिए, लेकिन ना डीईओ कार्यालय और ना बीईओ कार्यालय से कोई स्पष्ट जवाब मिला। कभी कहा जाता है कि फाइल गायब है, कभी कहा जाता है कि जांच में है, और वह महीनों से दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। सीमा साहू ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि मेडिकल क्लेम पास कराने के लिए एक शिक्षक ने रिश्वत मांगी। मजबूरी में उन्होंने पैसे भी दिए, मगर वह शिक्षक ट्रांसफर होकर चला गया और केस आज तक लटका हुआ है। न्याय की तलाश में थकीहारी सीमा साहू आज पंडरिया विधायक भावना बोहरा के पास पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। विधायक ने तुरंत जिम्मेदार अफसरों से बात की और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। बाइट। मैं अभी नया आया हूं, प्रकरण की जानकारी नहीं थी। डीओ कार्यालय से पूरी रिपोर्ट मंगाई जा रही है। पीड़िता को जल्द राहत दिलाने का प्रयास होगा। 4 साल से न्याय की प्रतीक्षा कर रही इस महिला शिक्षक की उम्मीद अब विधायक के आश्वासन पर टिकी है। देखना होगा कि सिस्टम कब जागता है और पीड़िता को कब न्याय मिलता है। भैया, मेरा नाम जो है श्रीमती सीमा साहू है। मेरे जो हस्बैंड है वो इसी स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला तमरुआ में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। उनका 2021 में कोविड-19 महामारी के चलते उनका जो है स्वर्गवास हो गया और उन्हीं की अनुकंपा नियुक्ति पर मैं यहाँ इसी स्कूल में जो है सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। तो उनका जो मेरा प्रारंभिक जो मेडिकल क्लेम था वो बीओ ऑफिस में 2021 से बीओ, डीओ, कलेक्टर तीनों जगह जो है मेरा प्रकरण यहाँ से वहाँ ऑफिस में घूम रहा था और उस प्रकरण पर मैंने बीओ के बाबू लोगों से चर्चा की तो लोग बोलते हैं फाइल घूम गया। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगी, कश्यप सर, उनके पास जो मैंने अपना प्रारंभिक जो फाइल है उन्हीं को दिया था। तो वो जो है मैंने उनको कुछ पैसा भी दिए थे जो भी खर्चा है तो वो लिए और उसके बाद फिर उनका जो है जो ट्रांसफ़र वगैरह हो गया। फिर जो नई मैडम आई तो अब वो मैडम बोल रही कि आपका फ़ाइल गुम गया है। अब मैं सर से पूछती हूँ तो जो कश्यप सर हैं वो बोलते हैं कि आपका फ़ाइल उसी जगह में है, मतलब कार्यालय में ही है, लेकिन उन लोग खुद ढूँढे, मैं जगह नहीं बताऊँगा। अब मैडम बोलती है कि नहीं आपका फ़ाइल नहीं मिल रहा है, तो केस जो है दब गया सर। अब मैं हार मान गई क्योंकि मेरी जो कार्यालय है स्कूल वो जो है कवर्धा से दूरी अधिक होने के कारण और मेरा छोटा सा बच्चा है तो मेरे आने जाने में बहुत दिक्कत होता है और मैंने उसमें बहुत सारे खर्चे किए और बहुत सारी मानसिक यातनाओं को झेलते झेलते मैं थक गई सर। अब पुनः अब 2024 से मेरा एक और केस बना जो ओपीएस परिवार पेंशन वाला प्रकरण है। उस पर मेरे जो सीनियर शिक्षक जी हैं, जैसे जिला हमारे शिक्षक संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं रमेश चंद्रवंशी सर, बीआरसी सर, केशलाल साहू सर, इन लोग की अध्यक्षता पर मैंने ये ओपीएस वाला जो प्रकरण है उस पर जो मैंने ओपीएस अपने हस्बैंड का जो है विकल्प लिया तो उसमें उनकी जो एनपीएस की जो राशि थी जो करीबन लगभग 1,20,000 ऐसे कुछ था, उस पर जो मैंने जो लाभांश का जो उसका जो राशि है 60,000 ऐसे कुछ उसको मैंने उसको वापस चालान के साथ जमा कर दिया है और वही जो प्रकरण है सर मेरा वो अटका हुआ है। वो भी बीओ ऑफिस से डीओ, डीओ से कलेक्टर और फिर से ये जो है ऐसे ही घूम ही रहा है और इसका अभी तक जो है समाधान नहीं हो पाया है, जिसके कारण मैं बहुत सारी यातनाओं से मुझे गुजरना पड़ता है। तो एक हमारे सामने बीओ सर आज हमारे स्कूल में उपस्थित हुए, जिनसे आमने सामने मुलाकात होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने इनके समक्ष अपनी जो भी जो समस्याएं हैं उनको रखी। चूंकि हमारे जो बीओ सर हैं वो अभी हमारे कवर्धा जिलों में नए आए हैं, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर आपका जो प्रकरण का है वो समाधान होगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सर जो है सर जी से कि मेरी समस्या का समाधान हो और साथ ही साथ सर ये मेरी समस्या नहीं, मेरे जैसे और कई विधवा ऐसे बहनें हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने अपनी आंखों से उनके दर्द को मतलब आमने सामने उनको महसूस किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ उन बहनों का भी जो ये प्रकरण है सबका जो है समाधान हो। धन्यवाद। देखिए, 30 सितंबर को मैं
विकासखंड शिक्षा अधिकारी कवर्धा के पद पर कार्यभार ग्रहण किया हूँ। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात मैडम का जो प्रकरण था वो मुझे कलेक्टर साहब के टीएल के माध्यम से पता चला कि इनका ओपीएस का जो मामला है वो काफ़ी दिनों से लंबित है, जबकि इन्होंने समय सीमा के अंदर जो चालान के द्वारा राशि जमा किया जाना था वो कर चुकी थी। मैंने इसकी ऑफिस स्तर पर जांच करवाई। जांच में पता चला कि हमारे कार्यालय से ही न मांग न जांच न घटना का जो प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेना होता है, उसके लिए प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। तत्काल मैंने 28 अक्टूबर 2025 को मैडम का जो प्रकरण था ओपीएस का, उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को मैंने पत्राचार किया है। जैसे ही उनकी ओर से न मांग न जांच न घटना का प्रमाण पत्र हमारे कार्यालय को प्राप्त होगा, उसके पश्चात बहुत ही जल्द ओपीएस की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि 15 से 20 दिनों के अंदर वो प्रकरण जो है वो दुर्ग से हम अप्रूव करा करके और प्रकरण का समाधान हम कर पाएंगे। रहा सवाल जो मैडम ने अभी दूसरी समस्या बताई कि 2021 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक इन्होंने जमा किया हुआ था और तत्कालीन जो भी वहाँ क्लर्क थे या अधिकारी थे उनकी ओर से उस पर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण से मामला अभी भी लंबित है। तो इस संबंध में अब मैडम ने अभी कहा है कि उनको ये बताया गया है कि उनकी फाइल गुम गई है। एक और भी प्रकरण है हमारे विकास खंड में, श्री कुंभकर्ण कौशिक जी हैं, प्रधान पाठक हैं लीमो में। उनका भी यही आरोप है। लगभग 7 लाख रुपए का उनका देयक है और उनका कहना है कि मैं 3 वर्षों से चक्कर काट रहा हूं सर, लेकिन अंत में ये बताया गया कि आपकी फाइल गुम गई है, जिसके लिए सहायक संचालक श्री डीजी पात्रास और विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोडला को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उस प्रकरण की जांच चल रही है। तो ये उसी तरह का दूसरा मामला मेरे संज्ञान में आज आया है। मैं इसके संबंध में यथाशीघ्र जानकारी लेकर के और जो भी उचित कार्रवाई होगा वो जल्द से जल्द करने का प्रयास करूंगा। क्या सर इसके इतनी लापरवाही की अब कोई भी असहाय अगर फाइल देता है बीओ कार्यालय में या ऑफिस में, तो क्या इस तरह की लापरवाही होगी कि आने वाले हर व्यक्ति की फाइल जो है घूमते रहेंगे? क्या कहेंगे इसके बारे में? फाइल का किसी भी कार्यालय से गुमना गंभीर श्रेणी के अपराध में आता है। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने भी के कब्जे में वो फाइल थी और आज वो फाइल नहीं अगर मिल रही है तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो, जांच पूरी हो। लेकिन साथ साथ यह भी हम देखेंगे कि अगर फाइल नहीं मिल पा रही है तब फिर हम इनके प्रकरणों का निपटारा किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि उनके पास फोटोकॉपी है पूरी फाइल की। हम मार्गदर्शन लेंगे शासन स्तर से कि हम यदि ऐसा कोई मार्ग निकल सके जिससे कि उनके जिराक्स कॉपी के आधार पर और हम ये प्रमाणित कर दें कि पूर्व में इस देयक का भुगतान नहीं किया गया है, इस बेस पर अगर काउंटर सिग्नेचर लेकर के उसी हॉस्पिटल से दोबारा ला करके और अगर हम निकाल सकें तो निश्चित रूप से इसके लिए हम शासन स्तर पर प्रयास करेंगे। दोषी को सजा दिलाना एक मुद्दा है, लेकिन पीड़ित को न्याय दिलाना मेरी प्राथमिकता रहेगी।